कबीर साहब विद्वानों के विद्वान थे, दार्शनिकों के दार्शनिक थे, संतों में परम संत थे, इसीलिए उनको कुल मालिक का अवतार कहा जाता है। वाणी की उनकी व्याख्या करना कोई बच्चों का खेल नहीं, लेकिन जो भी उन्होंने बात कही इतनी मार्मिक और इतनी गहरी बात है कि उसके अर्थ भी समझ लिए जाएं तो भी हमारा जीवन बन सकता है। उसने कहा कि नरचेत गुमानी माया ना संग चले। इंसान को तो गुमानी बता दिया। इंसान अगर सही रास्ते से भटकता है तो क्यों भटकता है, उसका मुख्य रोग बता दिया, अभिमान, गरूर, अहंकार, गुमान। ये पर्यायवाची हैं, एक ही चीज़ के नाम हैं। वो गुमान, अभिमान या जो उसको अहंकार, ये सब चीज़ें हैं क्या, एक चीज़ से संबंधित नहीं है। किसी को ऊंचे कुल का अहंकार है, किसी को धन का अहंकार है, किसी को बल का अहंकार है, किसी को जाति का अहंकार है, किसी को अपने पद प्रतिष्ठा का अभिमान है। तो ये तो उन सब के लिए कॉमन बात कह दी कि तुम अभिमानी हो। उसमें ज़रूरी नहीं कि धनवान ही हो, गरीब से गरीब आदमी भी अभिमानी है। क्यों मैं किसी की बात सुनूं? बुद्धि का अभिमान है, मेरे से ज़्यादा कौन जानता है, अभिमान है, गुमानी है वो भी, ये ना सोचना। लेकिन सबसे बड़े मूर्ख उनको मान लिया कि अभिमान में पड़ के तुम जिस चीज़ को बड़ा मानते हो, दुनिया में निश्चित रूप से क्या चीज़ बड़ी है? माया। और माया की परिभाषा ये परिभाषा नहीं है जो हम मानते हैं, लेकिन यहाँ कबीर साहब ने उसी माया की तरफ इशारा किया है। ये माया क्या है? माया का अगर सही मायने में अर्थ लेते हो तो किसी चीज़ में किसी चीज़ का होना ही माया है। इंसान में इंसानियत, उसका बल, पौरुष, बुद्धि, ज्ञान, सब चीज़ का होना माया है। 4 पैसे पास होना भी माया है, बल ताकत होना वो भी माया है, जो काम अपने आप में जो काम करते हो होते हैं वो भी माया है, जो रचना का खेल है ये भी सब माया है। और ऊंची माया जो दुनियादारों ने कहा, उन पैसों को माया कहते हैं। माया, ये बात नहीं है कि माया कुछ भी नहीं है, माया के बिना काम नहीं चलता है, लेकिन वो यही रहेगी। ये कहिए कि तेरे संग नहीं चलेगी, ये नहीं कहा कि तुम माया को छोड़ दे, त्याग दे। और वाणियों में कही होगी कि उनका संग्रह ना कर, लेकिन इस वाणी में ये कहा, अरे नर गुमानी, ये सोच ले ये माया तेरे संग नहीं जाने वाली, क्योंकि इंसान इसी चीज़ के पीछे अंधा होकर भागता है। एक बार विष्णु भगवान की लक्ष्मी जी की इस बात पे जिद लगी। लक्ष्मी कहने लगे मेरे भगत बड़े हैं। विष्णु भगवान बोले मेरे भगत बड़े हैं, तेरे क्या बड़े हैं? बोला अच्छा आजमा के देख ले। बोला ठीक है। विष्णु भगवान आए, साधु का भेष बनाया, सिद्ध महात्मा, घूमते हुए गांव से निकले। गांव का बड़ा आदमी था, चौधरी आदमी, पैसे वाला, धन दौलत वाला, विचार भी अच्छे, भगवत प्रेमी था, भक्तों में संतों में आस्था थी। देख के महात्मा को चरण लिए, क्योंकि विष्णु भगवान खुद रूप धर के आए थे, तो रूप भी बड़ा तेजवान था, देखने में भी बड़े यूँ लगते थे, अट्रैक्शन था, खिंचाव था। और कहने लगे जी महात्मा जी कहाँ जा रहे हो? बोले भाई महात्माओं का क्या जाना आना, जहाँ कहीं भी रुक जाएंगे वहीं रुक जाएंगे। बोले आज की रात हमारे यहाँ रुक लो। बोले भाई आज की रात का काम नहीं है, मैं तो चौमासा करना है, 4 महीने रुकूंगा, जहाँ रुकूंगा। और एक बार जहाँ रुक गया मैं जाऊँगा नहीं, 4 महीने तक अपना भगवान भक्ति करनी, सत्संग करना, विचार गोष्ठी करनी, भक्तों को उपदेश करना, और फालतू समय में अपनी समाधि में रहना। ये तो मंजूर हो तो मैं चलूँ। ओहो धन्य हो गए, हमारे घर चलो, बहुत बड़ा मकान है, उसी में रहना, खुला है, किसी का उसमें लेना देना नहीं, सब आपका इंतज़ाम कर देंगे, सारा काम करना, किसी बात की रुकावट नहीं, कुछ भी करना, सत्संग करना, भक्ति करना, एकांतवास करना, प्रवचन करना, उपदेश देना भक्तों को। बोला चलो, चले गए। हो गए कुछ दिन रहते हुए, लक्ष्मी ने देखा कि कहाँ गए। ढूंढते ढूंढते देखा कि फलाना गाँव में महात्मा बने बैठे हैं, वो भी अपने, उसने भी महात्मा का रूप बना लिया, भगतनी का रूप बना के जोड़ी ली अपने बगल में और चल दी, घूमती घुमाती उसी गांव में पहुंच गई।
जाके उसी के बारने के आगे बैठ गई दरवाजे के पास। दरवाजे के पास में बैठी हुई देख के वो आया बाहर, बोला भगतनी यहाँ कैसे? भाई चलते मुसाफिर हैं, रुक गए यहाँ 2 मिनट के लिए, प्यास लगी है, पानी मिलेगा? बोले हाँ लेके आता हूँ पानी, बैठ। वो भी बड़ी रूपवान, एक तो स्त्री जाति, भगतनी का रूप, दिव्य शक्ति देख के वो भी हैरान हो गया कि महात्मा तो थे, होते कम ये भी नहीं है। उसको क्या पता विष्णु भगवान की पत्नी है लक्ष्मी। पानी लेके आए, बोला ये लो। बोला रुक रुक, ऐसे नहीं लेती मैं पानी। तो बोला मैं अपने बर्तन में पानी पीती। थैले में से चांदी का गिलास निकाला, पानी पिया और पानी पी के गिलास छोड़ दिया। देख के बोला चांदी का गिलास, अब माया का लोभ ये होगा उसको, तो वैसे नज़र जहाँ होगी वहाँ होगी। बोले गिलास, बोले मैं एक बार से ज़्यादा दोबारा यूज़ नहीं करती, किसी पदार्थ को फेंक दूँगी, खा लेगा कोई जिसको जरूरत है, मुझे दे, कोई भी ले ले, मुझे क्या करना है। बोले तो आज तो रुको कि आप खाना भोजन बताओ, भोजन तो भूख लगेगी खाएंगे। बोला भोजन तैयार है। भोजन जीवने के लिए गई, वो एक काम, वो भोजन लेके आया। बोले ना 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 ना, मैं अपने बर्तनों में लेती हूँ। थैले में से थाली निकाली, कटोरी निकाली, गिलास निकाली, चांदी के चमचमाट कर। सेठ ने सोचा भाई ये तो मौज होगी, परमात्मा ने बड़ी कृपा करी कि देखो। खाना खाने के बाद बोले बर्तन, बोला तुझे बताई थी बर्तन में एक बार यूज़ करती हूँ फिर नहीं करती। बोला तो आप कहाँ जाओगे? बोला हमारा क्या ठिकाना, कहाँ जाना, जहाँ मर्जी होगी चले जाएंगे, भगत लोग जहाँ कहेंगे रुक जाएंगे। बोला एक काम नहीं करो। बोला क्या? बोला हमारे यहाँ नहीं रुक जाओगे। बोला भाई रुक तो जाऊँ, फिर मेरी शर्त है कुछ। बोला क्या शर्त है? बोला मैं जहाँ रुकूँ वहाँ कोई दूसरा आदमी नहीं रुकना चाहिए, उस गांव में कोई महात्मा मुत्मा नहीं आना चाहिए। तो उसने सोची घर नहीं बेगन हो रहा है, लेकिन उसका के करूँ लटका, वो देने का लेने का, ये तो चांदी के बर्तन तो देगी। बोला एक है तो, लेकिन बोला मैं नहीं रुकूंगी। बोला उसने मैं निकाल दूंगा, और उससे पहले पक्का वादा किया था। बोला दुनिया की कोई ताकत नहीं, बोल भी दे आपको, मेरी जगह, मेरा घर, मेरा सब कुछ, रहो आराम से। बोला ठीक है। बोला देख मैं पक्की बात करे तो मैं रुकूंगी, नहीं नहीं रुकूंगी। बोला पक्की बात होली, वो है महात्मा, उसको कह दूँगा जा भाई और कहीं कर ले तेरा चौमासा। वो घर बैठेगी और घर बैठ के देखने लगी। उसने जाके कहा महात्मा जी। बोले हाँ भाई। बोले जी मेरी पहले वाली बात तो माफ़ कर दियो, आप अब रह नहीं सकते यहाँ। ने बोला क्यों भाई भगत है, तुम तो कही थी 4 महीने किसी तरह मेरे। बोला देखो कुछ भी कहो, चाहे मजबूरी है मेरी। उसने सोच लिया आगे भी हैं, घराड़े तो पहले समझ जाने, वो भी समझ गया विष्णु भगवान के हाल ही भाई, नहीं तो इसी बात थोड़ी थी। बोला भाई भगत के बात है। बोला बात के भाई इस तरह एक हमारा आगे भगतनी और आपको तो जाना पड़ेगा। बोला ठीक से भाई, छोड़ के चले गए। बोला ये तो मैंने दे रहा था जे दिन। बोला दुनिया में भगत माया के हैं, समझ गए ना, भक्ति किसी को प्यारी नहीं है। लेकिन कबीर साहब ने उस बात को क्या कहे कि नरचेत गुमानी माया ना संग चले। क्यों कही ये बात कि माया संग चलने वाली नहीं है। और कबीर साहब ने उस माया को कहे कि ये माया जिसको हम माया कहते हैं, धन दौलत, ये 2 प्रकार की है। इसका भी अगर सही उपयोग किया जाए तो ये हमारे काम की भी है। कबीर माया रूखड़ी 2 फल की दातार, खावत खर्चत मुक्ति दे और संचत नरक के द्वार। कि कबीर माया रूखड़ी, रूखड़ी कहते पेड़ को, रूख को, कि ऐसा पेड़ है माया, ये 2 फल देने वाली है। अगर इसको कोई खाता खर्चता है ना तो मुक्ति द्वार को जाता है, अगर उसका संचय और संग्रह करता है ना तो वो नरकों में जाता है, डूब जाता है। नरक के द्वार का मतलब क्यों? अगर नहीं खर्च करता या खर्च गलत काम में करता है तो वो आदमी या माया उसको लेके बैठ जाती है। लेकिन इसी माया को अगर वो नेक काम में लगाता है, भूखे गरीब को देता है, ज़रूरतमंद की मदद करता है, जिसको भी हालत जिसकी पतली और उसकी इस माया से उसने उसकी मदद कर दी, तो साथ ले जाने के बजाय
अगर छोड़ के जाएगा तो मिट्टी है। यहाँ अगर उसने नेक काम में खर्च की है तो यूँ समझो उसने बैंक में जमा कर लिया, उसका परिणाम उसको अच्छा मिलेगा। तो इसलिए कही कि कबीर वो माया 2 तरह की है, लेकिन ऐसे माया कोई गुरु भक्ति बच सकता, हर एक के बचने की बात नहीं है। इसकी चमक और दमक ऐसी है, जिस प्रकार से उस साधु को घर से निकलवा दिया ना, ये माया लेके बैठ जाती है, डूब जाती है। इंसान के सभी अच्छे गुणों को ये धराशायी कर देती है 2 मिनट में, क्योंकि इसके काबू में सारी चीज़ है। मन को डबो देती है, 1 सेकंड में लोभ में आ जाएगा, लालच में आ जाएगा, अहंकार में आ जाएगा। कोई इच्छा और तृष्णा ऐसी पैदा कर देगी कि हाँ ये मेरे पास तो ये होना चाहिए, वो होगा नहीं। होगा कैसे? होगा उद्यम से और कर्म से और मेहनत से। जो मेहनत, उद्यम और कर्म करता है वो इंसान कुछ भी कर ले अपना, बिना कमाए उसके बाद में सुख मिलता है, कमाता है सुख बाद में मिलता है। कष्ट शुरू में उठाना पड़ता है, कर्म कोई भी हो, चाहे दुनियादारी का कर्म करते हो, कमाई के लिए, माया के लिए, धन के लिए, परिवार के लिए, तो भी आपको उसका सुख टाइम व्यतीत होने के बाद मिलेगा। इसी प्रकार से भक्ति रूपी भी जो कमाई की जाएगी वो भी बाद में मिलेगी। धन भी अगर कमाते हो तो पहले तो आपको मेहनत का अपना पसीना बहाना पड़ेगा। जब आपके पास कुछ होगा, वो होगा तो अपनी मेहनत के किए हुए से किसी की मदद करते हो तो वो तुम्हें उसका 4 गुना, 10 गुना, 8 गुना फल देगा। लेकिन अगर हेरा फेरी का गलत रास्ते से, गलत तरीके से आया, वो बर्बाद करेगा। खुश इंसान हो जाता है, थोड़े समय के लिए होता है। मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा आदमी नहीं देखा कि ऐसे काम करने वाला सुख पाया हो। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी 1 पीढ़ी सुखी रह सकती है, उसके बाद तबाही हो जाती है। तबाही क्यों हो जाए? इसलिए संतों ने, महापुरुषों ने ये कही है कि अपने बच्चों को धन ना दो, उनको अच्छी शिक्षा दो, उनको काम करने का सलीका समझाओ, उनको उद्यम करने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करो। तुम उनको देते रहोगे तो वो उतने ही खराब होते रहेंगे। जो अपनी मेहनत में इतबार करेगा, मेहनत की जो कमाई खाएगा, उसके विचार शुद्ध और पवित्र होंगे, उसका जीवन पवित्र होगा। ये भी वो जो कहता है कि माया ना संग चले, अगर तुम्हारे पास है भी तो क्या करोगे कि जवानी है वो तो तुम्हारी यारी, दोस्ती, मिलन, प्रेम और दूसरे चीज़ों में बर्बाद कर दोगे, भोग विलासों में पड़ जाओगे, वो चीज़ें तुम्हें गलत रास्ते की ओर ही लेके जाएंगी। बुढ़ापा आएगा तो कुछ करने लायक नहीं रहोगे। जब काम करने का टाइम था, जब काम नहीं किया, बाद में आपको कौन संभाल करेगा? और जाओगे खाली हाथ जाना पड़ेगा। अगर संग्रह किया है तो छोड़ के जाओगे, ना छोड़ के जाओगे तो लोग छीन लेंगे आपसे। तुम्हारे साथ तो जाना नहीं है, सब यहीं रह जाना है जो है वो। इसलिए कहीं कि उनमें से संग चलने वाली जो चीज़ नहीं है, और उस चीज़ के लिए तुम कितने मारे मारे फिरते हो, उस चीज़ के लिए तुम कितने पाप कर्म कर जाते हो, उस चीज़ के लिए तुम अपने जीवन को संवारने वाली चीज़ भक्ति को भुला देते हो। इस मिट्टी को हासिल करने के लिए चोर बनते हो, झूठे बनते हो, ठगी करते हो, हर प्रकार के पाप कर्म कर जाते हो, इसी के पर्दे के पीछे करते हो। अगर ये चीज़ इंसान के दिमाग में नहीं होती तो इंसान इन सारी चीज़ों से बरी था। इसीलिए खेल माया का और काल का रचित बता दिया। काल अपना काम करता है, माया जो है जाल रचती है। जब जाल रचती है, काल लगाता है तो उसमें फंसा लेता है जीव को, तो जीव निकल नहीं पाता। इसलिए संतों के दरबार में जब सत्संग प्रचार होता है और जीवों को उपदेश किया जाता है तो काल खड़ा देखता है इस बात को कि कितने जीव निकलने वाले हैं। उसको बड़ा, क्योंकि उसका राज उखड़ता है, उसके राज, उसको बड़ा नुकसान होता है। जिस प्रकार से आप लोग संसारी थे, नाम नहीं लिया था आपने, तब तक सारे ऐबों में पड़े हुए थे, लेकिन नाम ले लिया तो बाहर आ गए उस दायरे से। आप काल का पिंजरा है, वो जेल है, और उस जेल से निकलने का वीज़ा कहो, पासपोर्ट कहो, टिकट कहो, वो नाम